Yes. Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv sir. राजीव सर को एस्ट्रोलॉजी का 24 साल का एक्सपीरियंस है। 24 साल से सर लोगों को कंसल्ट करके उनकी जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर उनकी जिंदगी बदल चुके हैं। जब काफी लोगों को सर से बेनिफिट हो रहा था तो सर ने सोचा कि क्यों ना मेरे जैसे मैं कुछ और स्टूडेंट्स को तैयार करूं जो इसी तरह से लोगों को कंसल्ट करके उनकी जिंदगी बदलें। इसीलिए सर ने 2020 के बाद पढ़ाना भी शुरू किया और सर के जितने भी स्टूडेंट्स सर से पढ़ चुके हैं वो आज भी सर को ब्लेसिंग मानते हैं। और जैसे कि अभी रश्मि जी बात कर रहे थे कि सर सच में ब्लेसिंग है। मैं एक बार रश्मि जी से भी जानना चाहूंगी। जी रश्मि जी प्लीज आप अनम्यूट करें। हाँ जी मैम, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी। गुरुजी के साथ मैं अगले साल से जुड़ा हूँ और कुछ क्लासेस किया हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, पढ़ाई के ऊपर हो कुछ भी हो, प्रेडिक्शन एकदम सटीक। और गुरुजी जो कंजक्शन बताते हैं ना, ऐसा कोई चार्ट नहीं कि उस पे वो फैल जाए। जी और बिल्कुल। मैं माई पंडित में भी काम करती थी, करती हूँ अभी भी। और हम्म उनकी मैरिज से एस्ट्रोलॉजी का कोर्सेस मैंने की गुरुजी से भी। और हम्म। उससे लेकर ना मेरी इतनी अच्छा चेंजेस हुआ, मतलब वो आप सोच ही नहीं सकते। गुरुजी बहुत जी अच्छे हैं। और जी। मेरे को तो बहुत स्पेशल, बहुत भी प्यार करते हैं, गुड़िया गुड़िया बुलाते हैं डेली। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच रश्मि जी। और इसी तरह सर अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स से भी बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं जब उनके स्टूडेंट्स उनसे भी आगे बढ़कर कुछ करते हैं लाइफ में। और दूसरों को कंसल्ट करके जब दूसरों की जिंदगियां बदलते हैं और अपना फीडबैक सर को देते हैं तो सर को बहुत प्राउड फील होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सर का जो एक्सपीरियंस है वो क्लास में सभी स्टूडेंट्स के बहुत काम आता है। अभी तक उनकी लाइफ की जर्नी में उन्होंने जितने भी चार्ट देखे हैं वो सब चार्ट्स लाइव एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में सबको पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, जिससे कि एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है सर की टीचिंग में। और सब अपने अपने बर्थ चार्ट अपने साथ, अपने रिलेटिव्स के बर्थ चार्ट अपने साथ लेके बैठते हैं। और जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सब वेरीफाई करते हैं और लाइव प्रिडिक्शंस करते हैं। और जिस तरह से सर की क्लासेस आती हैं रेगुलर बेस पे, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर बहुत पंक्चुअल हैं। बिल्कुल एकदम टाइम पे क्लास शुरू होती है, टाइम पे क्लास खत्म होती है। और ये हर स्टूडेंट सर का ये कहता है और मानता है कि अगर कहीं कोई सही नॉलेज का सोर्स है आज के टाइम में तो वो है राजीव सर। और आज जैसे जो वेबिनार है वो है एस्ट्रो वास्तु पर। तो एस्ट्रो वास्तु की बात करें तो ये बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम समझते हैं कि हमारे घर की दिशाएं सही हैं या नहीं है मकान कुंडली के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है तो इसका मतलब कि आपके पूजा घर में वास्तु दोष होगा। गुरु जो है वो आपके घर का पूजा स्थान है, तो वहां पर आपको कोई ना कोई दोष देखने को मिलेगा। सपोज अगर राहु और मंगल की युति है तो आपके किचन में वास्तु दोष होगा। यही अगर राहु की युति सूर्य के साथ हो जाए तो आपके घर की एंट्रेंस पर आपको वास्तु दोष देखने को मिलेगा। एस्ट्रो वास्तु हमारे घर के बाहर के माहौल का भी बताता है कि बाहर
हमारे आस पड़ोस का माहौल कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि राहु किसी के प्रथम भाव में हो, तो उस पर्सन के घर के बाहर आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोल देखने को मिल सकता है, या कोई गंदा नाला हो सकता है। तो बेसिकली राहु जो है ना कुंडली में, वो दोष है। और आपकी कुंडली में जो वास्तु दोष होते हैं वो बेसिकली आपके जन्म स्थान के होते हैं। जन्म स्थान के मतलब जिस मकान में आपका जन्म हुआ। लेकिन अगर आप 2 या 3 बार घर बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी सेम वास्तु दोष आ रहा है, तो मतलब कि आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो बहुत बली है, जो आपको बार बार सेम दोष दे रहे हैं। अब सपोज आपके लगन में मंगल हो, तो हो सकता है कि आपके घर के आसपास हलवाई या मिठाई की दुकान हो। सपोज केतु हो, तो हो सकता है कि आपके घर के पास केमिस्ट शॉप हो। तो इस तरह से ग्रह जो है ना वो हमारे आसपास के माहौल भी बताते हैं, हमारे नेबर में क्या होगा। राइट। तो अब आपके घर में कोई दोष है, तो बिना तोड़ फोड़ के उस दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है, ये सब आपको क्लास में बताया जाएगा। और बड़ी बात ये है कि सर, एस्ट्रो वास्तु की क्लास में जितने भी बच्चे एनरोल करते हैं उन सबके अपने लाइव चार्ट लेकर क्लास में सर उनका फ्री कंसल्टेशन करते हैं वास्तु का। तो आप सबको ये बहुत बेनिफिट है कि आपके सबकी कंसल्टेशन भी क्लास में हो जाएगी, आपके मकान की। और बाकी ये जो एस्ट्रो वास्तु बेसिकली क्या है, इसमें हम क्या कैसे देखते हैं, वो सब आपको बताएंगे राजीव सर। सो सर, प्लीज थैंक यू वेलकम। मैम। थैंक यू। जी। देखिए, ये एस्ट्रो वास्तु का जो कोर्स है, इसके कई नाम होते हैं। इसे लाल किताब में मकान कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? मकान कुंडली भी कहते हैं। इसमें लाल किताब के अंदर मेष लगन होता है, जिसे फिक्स कहा जाता है, वो बदलता नहीं है। मान लीजिए समवन इज बॉर्न इन जेमिनी असेंडेंट, पर लाल किताब उसको 1 नंबर से जेमिनी पड़ेगी, जेमिनी का लगन पड़ेगी, यानी सारे ग्रह वहीं घूम जाएंगे पर लगन मेष ही रहेगा। तो यहाँ पर लगन में, अब हम जब वैदिक पढ़ते हैं तो लगन में हमें क्या कहने को मिलता है कि लगन उदय हुआ, तो लगन क्या हुआ हमारा? ईस्ट डायरेक्शन। अब मैं चार्ट लेकर के आपको समझाना चाहूंगा, अच्छे से हमें समझना है। क्लियर है? 1 सेकंड, स्क्रीन पर आ रहा है? हाँ। अब आप देखिए, हमारे को ये लाल किताब के अनुसार हमारे पास ये मकान कुंडली बन जाती है हमारी। क्लियर है? अब ये कैसे क्या वर्क करेगी, किस तरह से वर्क करेगी, वो मैं आपको अभी सिखाता हूं। अब ये देखिए, इसमें 2 बातें आपको पता लगेंगी। 2 बातें कौन सी पता लगेंगी? अंदर और बाहर। आपका कुंडली भी चेक हो जाता है कि आपकी कुंडली ठीक है या गलत। बड़े ध्यान से समझिए, आपके D1 में बैठे ग्रह ठीक हैं या गलत हैं, इसके लिए हमें 2 बातें पता लग जाएंगी। अब जैसे इस जातक का मंगल लगन में बैठा है, तो बाहर क्या हो सकता है? मिठाई की दुकान हो सकती है, नीम का पेड़ हो सकता है, कोई जिम हो सकता है, कोई ग्राउंड हो सकता है। ऐसी चीजें उसके घर के बाहर होंगी। अब कोई कहे जी मेरे नहीं है, तो उसके जन्म स्थान को ढूंढो ना, उसके जन्म स्थान पर था ये सब। सिंपल सी बात है। तो लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, ये चीज आ जाती है। अब ये बुध भी बैठा है, तो बुध से घर के बाहर क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोई आपके घर के बगल में वकील रह रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई मार्केट हो सकती है, या इनका ऑफिस हो सकता है, सीए का, एडवोकेट का, या कमर्शियल मार्केट हो सकती है, मरकरी। अब कोई कहे जी ये तो कुछ नहीं है, तो तेरे घर के सामने ना एक सुंदर सा पार्क होगा, उसमें फूल बहुत लगते हैं, फूल बहुत लग रहे हैं, आप चेक करिए, फूलों वाला पार्क तो नहीं है आपके घर के पास। तो इन चीजों से हमने अंदर और बाहर देखना है। अच्छे से समझ आ रहा है? दूसरा हम ये देखेंगे इसके अंदर,
जो ग्रह मित्र राशि में बैठे हैं वह वास्तु दोष नहीं है। जो ग्रह शत्रु राशि में बैठे हैं वह वास्तु दोष है। यहाँ सबसे बड़ा वास्तु दोष 11वें घर में है। एक तो राहु शत्रु राशि में है, पहला पॉइंट। दूसरा वो नीच का है, कुछ लोग वृश्चिक राशि को नीच का मानते हैं। तो 7th हाउस में सर्वाधिक वास्तु दोष है इस जातक के घर में। जो मैं पढ़ाऊंगा तो ये कुंडली का वास्तु दोष ठीक करेंगे। पहला पॉइंट मिलेगा आपको, कुंडली का वास्तु दोष ठीक करेंगे हम। कुंडली का वास्तु दोष, ठीक है जी। फिर मैं दूसरी चीज सिखाऊंगा आपको, दशा। दशा के अंदर जिस ग्रह की दशा, क्या उसने वास्तु दोष क्रिएट किया, वो रेक्टिफाई करेंगे। तीसरा मैं पढ़ाऊंगा, गोचर में वास्तु दोष हो गया। हाँ जी हो गया। कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, पहले से ही वास्तु दोष है, शत्रु राशि में बैठे हैं ना, तो वास्तु दोष हो गया। अब यहाँ पर गोचर में शनि आए हुए हैं, अब इनकी लड़ाई हो गई है और गड़बड़ हो गई। अब यहां पर कौन आए हुए हैं? 6 नंबर राशि में केतु आए हुए हैं और 3 नंबर में राहु देव आए हुए हैं, 12 यानी। तो ये गोचर से वास्तु दोष क्रिएट हुए। कैसे? देखिए, आपका बच्चा स्कूल से आया, उसने बैग उठा के इधर फेंक दिया, जूते उधर फेंक दिए, तो वो वास्तु दोष वाली बात हुई ना, मम्मी को परेशानी हुई। मम्मी ने बैग भी प्रॉपर रखना है, जूते भी उसके प्रॉपर रखने हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है। अगर किसी का लगन में शुक्र बैठा है तो देख चेक करिए, क्या आपके घर के पास ब्यूटी पार्लर है या कोई गिफ्ट का शॉप है, समझ में आ रहा है, या ड्यूल वाला सैलून हो, मेल फीमेल रंगाई पुताई की, मैं उसे प्यार से बोलता हूँ, दुकान हो, ब्यूटी पार्लर वाले के साथ नाई की भी दुकान हो सकती है ना, दोनों चीजें हैं। तो ये चीज है। अब आगे चलते हैं। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, जो ग्रह मित्र राशि में बैठे हैं वहां पर वास्तु दोष नहीं है। मैं उससे पहले एक और अच्छी चीज बता देता हूं। आजकल 3 प्रकार के वास्तु चल रहा है। 3 प्रकार का वास्तु होता है। सबसे ज्यादा आजकल फेमस बन गया है महावास्तु। मैं महावास्तु की अभी एक छोटी सा दोष भी दिखा दूंगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि महावास्तु 100% एक्यूरेट है, बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कुंडली के हिसाब से कमी आ जाती है। कैसे कमी आ जाती है वो बताऊंगा। सबसे नंबर 1 पर जो वास्तु होता है, जो भगवान ने आपके लिए वास्तु दिया हुआ है, जिसे मैं अष्टक वर्ग में पढ़ाता हूं। अष्टक वर्ग के अंदर जो वास्तु होता है वो भगवान ने आपका वास्तु दिया। अब महावास्तु वाला आके कहेगा जी ईस्ट में जो है जी आप अपना डस्टबिन हटाइए। अरे आपको अष्टवर्ग वास्तु कह रहा है वही डस्टबिन रखेगा ईस्ट में तो तेरा कैरियर बनेगा। ये थोड़ी गलत है। दूसरा सबसे पावरफुल वास्तु है ये मकान कुंडली, वन ऑफ द बेस्ट है। और मैंने आज ही पीडीएफ के अंदर चेंजेस लाया, इसमें मैं आपको पीडीएफ दूंगा बहुत बढ़िया। आज एक ऐसी पीडीएफ मैंने ड्राफ्ट करी है जो मैंने अपनी क्लासेस में ये पाया कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ी कमी महसूस होती है, वो एक शॉट में कैसे उनको क्लियर हो जाए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। हमको ग्रहों की अलाइनमेंट करनी पड़ेगी कुंडली में। जो ग्रह शत्रु राशि में बैठे हैं उनकी रेमेडी करनी है। रेमेडी क्या है? कलर थेरेपी, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। आपकी कुंडली में गुरु राहु की युति है तो पक्का मानिए आपके पूजा रूम में वास्तु दोष है। राहु इटसेल्फ है कारका ऑफ दोषम। अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु है तो निश्चित मान करके चलिए आपके किचन में वास्तु, कारण मंगल किचन है तो किचन में वास्तु दोष आ गया आपके। अब मानकर चलते हैं सूर्य राहु, सूर्य प्रवेश द्वार है, सूर्योदय यानी दिन की शुरुआत है, तो वो प्रवेश द्वार भी हुआ, तो आपके एंट्रेंस पर वास्तु दोष है। सपोज किसी का पेट खराब है
तो 9th हाउस में पापी ग्रह बैठा होगा, चेक कर लीजिए। तो वो 9th हाउस क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द हाउस। 9th हाउस क्या कहलाएगा आपका? सेंटर ऑफ द हाउस। तो सेंटर ऑफ द हाउस में क्या होगा? या तो फर्श में क्रैक आया होगा, या टाइल्स टूटी होंगी। अब कोई कहे जी नहीं जी सर, मेरे यहाँ तो ना तो टाइल टूटी है ना फर्श क्रैक है। तो भैया तुम्हारा डाइनिंग टेबल या ड्राइंग रूम में रखा हुआ टेबल अनबैलेंस्ड होगा, उसका बैलेंसिंग खराब होगा, इम्बैलेंस होगा बेसिकली। आगे चलते हैं। आपके साउथ वेस्ट में अगर वास्तु दोष है, फॉर एग्जाम्पल करके चलते हैं, मान लीजिए किसी के साउथ वेस्ट में वास्तु दोष आ गया। एक सेकंड रुकिएगा, मैं लेता हूं यहां से पेन। हाँ, ये यहां पर कोई 7th हाउस में पापी ग्रह बैठ जाए या नीच का ग्रह बैठ जाए, बात समझ में है? मान लीजिए 1 नंबर राशि है, शनि नीच के होके बैठ गए, तो आपकी कमर में दर्द आएगा। तो कमर में दर्द ठीक करने के लिए हमें शनि की रेमेडी करनी है। बड़े ध्यान से समझना, आखिर ये कोर्स करके मुझे मिलेगा क्या? आप एक तो प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैं इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूं, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है और रीराइट किया है। इस पूरे कोर्स को मेरे को 1 हफ्ता लगा है रीराइट करने में। प्लस आज इसके अंदर कुछ ऐसी पिक्चर्स डालनी थी जिससे आपके पास मास्टरी आ जाए। मैंने वो काम आज इसका फिनिशिंग टच पूरा कर दिया। अब आपको मैं बड़ी सुंदर सी एक चीज बताने जा रहा हूं। वास्तु दोष का मैंने बताया, कमर में दर्द है, क्लियर है? सपोज नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अब मैं आपको महावास्तु पहले वो वाला बता देता हूं, इधर आइए, बड़े ध्यान से सीखिए। अब आपको बताता हूं। अब देखिए महावास्तु के अंदर क्या है, वो विद्या भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, किसी विद्या की निंदा नहीं करनी चाहिए। महावास्तु अपनी जगह ठीक है। वो कहते हैं नेम फेम चाहिए साउथ, पैसा वैसा चाहिए साउथ ईस्ट, राइट? मान लीजिए समवन इज बोर्न इन जेमिनी असेंडेंट, अगले का मंगल यहां पर पहले से ही बैठा हुआ है। आपने महावास्तु वाले को बुला लिया, बुला लिया जी। मंगल किस दिशा का कारक है ज्योतिष में? साउथ। ज्योतिष में कौन सी दिशा का स्वामी माना गया है? साउथ। अरे भैया साउथ ईस्ट कहते हो ना, दिशाएं केवल 4 होती हैं, ये हमेशा याद रखना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दिशाएं 4 ही होती हैं, बाकी सब एज होते हैं। ये बीच में लाइन खींच गई। साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, और आपका जो है साउथ वेस्ट हो गया। ये एज है, दिशाएं 4 ही होती हैं। अब महावास्तु वाले ने कहा जी आप अपने साउथ के कमरे में रेड कलर कर दो, अगले ने कर दिया रेड कलर। क्लियर है? भाई साहब उसका मंगलिक का दोष पहले से था, अब उसका मंगलिक दोष बढ़ गया। बैंड बजा देगा मंगल उसका, क्योंकि मंगल ज्योतिष में साउथ दिशा का कारक है। आप पैदा हुए मिथुन लगन में, मिथुन लगन में मंगल पापी ग्रह है। आपने पापी ग्रह को बलि किया पैसे के चक्कर में, पता लगा लंका लगी पड़ी है, पैसा तो बढ़ा नहीं है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, 12वां घर है ना भैया। तो हमारे को बारीकियां मिलती हैं इससे सीखने के अंदर। आगे चलते हैं। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ठीक नहीं है, सो यू विल नॉट हैव ए क्लैरिटी इन योर माइंड। क्लैरिटी मीन्स इज व्हाट, मुझे क्या करना है, किस तरीके से काम को करना है, ये सारी कमियां आपके अंदर आ जाएंगी। सिंपल सी बात है। अब एक और बड़ी सुंदर बात बताता हूं। अब जैसे सभी लोग आजकल रील बन रही हैं, हम अपनी बुद्धि विवेक नहीं लगाते। अब ध्यान से सीखना जरा, कहाँ गलती हो रही है। सबने रील बना दी, यूट्यूब पर आ गया, रील आ गया, यूट्यूब आ गया, हमने खोपड़ी तो लगाई नहीं। सिर्फ मिथुन लगन वाले को दोष लगेगा। किसको दोष लगेगा? मिथुन लगन वाले को। यहां कौन सी राशि है? 12। क्लियर? और यहां पर बुध बैठा हुआ है। अब सब आके कहेंगे
वेस्ट डायरेक्शन में जो है, आप जो है वो बुक्स रख दीजिए, प्लांट्स रख दीजिए, ये वो रख दीजिए। मैं फिलहाल बुक्स ले रहा हूँ, फालतू चीज नहीं ले रहा। आपका तो बैंड बज गया, बुद्ध तो नीच का हो गया, आपका तो चलता फिरता व्यापार बंद हो गया। क्या करा आपने? आपने तो महावास्तु की सलाह ली थी, आपने अपना चार्ट तो देखा नहीं कि बुद्ध कहाँ बैठा है। आपको देखना चाहिए था। तो ऐसी कोई रेमेडी नहीं करनी जो आपके प्लेनेट के अगेंस्ट हो। अगर आपने प्लेनेट के अगेंस्ट रेमेडी कर दी, दैट गिव्स यू टू मच नेगेटिव रिजल्ट्स। फिर हमने पैसा भी लगाया। अच्छा, मैं आपको एक सबसे बड़ी सीक्रेट चीज सिखाऊंगा। आपको श्राप है इस जन्म में, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपको वास्तु दोष लगेगा ही नहीं, ठीक ही नहीं होएगा इस जन्म में। नहीं, क्यों कराना है? उसका मतलब है, वास्तु दोष का अर्थ होता है क्लियर यूर क्लटरिंग, दैट्स ऑल। क्लियर यूर क्लटरिंग। आप पराशर ऋषि का ग्रंथ उठा लीजिए, बेहद पराशर का, ठीक है? वहां पर एक ना छोटा सा चैप्टर है वास्तु, समझे? और वास्तु का ये हाल कर दिया लोगों ने, ज्योतिष तो 2 टके का हो गया उसके सामने भी। भाई वास्तु ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है भैया। जितने आईएएस आईपीएस आते हैं ना, चेक कर लेना, सारे गांव देहात से आते हैं। नहीं, उनका वास्तु आप करने गए थे? सब के सब गांव देहात से है वो। खूब मेहनत करी है उन्होंने, कुंडली में योग थे तो वो बनकर आए हैं, याद रखना। और एक बढ़िया बात बता देता हूं, शुभ ग्रह की दशा आ जाए, योग कारक ग्रह की दशा आ जाए, आपके सारे वास्तु दोष स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगे। आपके मारक ग्रह की दशा आ जाए, जैसे सेकंड हाउस में किसी का वक्री मार के शनि हो, बैंड बज जाएगा वास्तु का भी। क्योंकि ग्रह दशा अनुकूल नहीं है, मार्केश की दशा चल रही है। शास्त्र कहता है अगर शनि मार्केश हो और सेकंड हाउस में बैठे हो तो जुपिटर भी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि प्रबल मार्केश शनि हो गए हैं। जुपिटर जो है तब रक्षा नहीं कर पाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं अगला पॉइंट पर आ रहा हूं और समझा रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सीखना। हमको कुंडली से कोरिलेट करना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सीखेंगे क्लास में। ठगी कैसे होती है वास्तु में। क्लटरिंग साफ कर दो। इफ समवन इज हैविंग सन एंड सैटर्न कंजक्शन इन ए चार्ट, चेक करिए क्या उसकी सीढ़ियों के नीचे गैस का सिलेंडर लगा हुआ है, या कूड़ा रखा हुआ है, या शू रैक रखा हुआ है, या अखबारें रखते हैं, क्या रखा है। पक्का उसकी, अगर वो केजी मेरी सीढ़ियों के नीचे नहीं है तो सीढ़ी सीढ़ियों में क्लटरिंग आएगी आएगी, क्योंकि सूर्य शनि इकट्ठे है ना। सिंपल सी बात आपने समझनी है। अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूं, अब आप देखो, अब आप बड़े ध्यान से सीखो। अब होता क्या है कि हमने तो काम करना है, सीधी सी बात है जी। मेरे पास आज भी काफी लोग आते हैं वास्तु के लिए, मेरा मन ही नहीं होता जाने का। मेरा मन होता है रिसर्च करने का, बस। आई लव रिसर्च, मेरा पैशन है, दीवानगी है, पागलपन है, बस। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान मेरे स्टूडेंट को दे, वो जाए ना करने वास्तु, मुझे क्या दिक्कत है। अब ये थर्ड हाउस होता है, थर्ड हाउस का कारक मंगल ग्रह माना गया है। कौन सा कारक माना गया है? मंगल माना गया है। क्लियर? अगर यहां पर राहु बैठा है, बैठ गया राहु, और अगर आप साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं, साउथ फेसिंग, साउथ का कारक कौन है? मंगल। अभी तो बताया था मैंने आपको। उसका कैरियर बनेगा नहीं, नहीं तू करा ले वास्तु। अगले ने वास्तु कराया, लाख रुपया दे दिया, 50,000 दे दिया, कुछ होना ही नहीं है जिंदगी में, क्या फायदा भैया। बात समझ में आ रहा है? कितना सिंपल सा हमें पता लग गया। जब तक होता क्या है कि देश का दुर्भाग्य पता क्या है, हम सब लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं, लेकिन थर्मामीटर में 102 बुखार है, 103 बुखार है, उसके पीछे नहीं भागते। पहले टेक्निक तो समझ लो, रेमेडी तो बात की बात है। हम रेमेडी पे पहले फोकस करते हैं, टेक्निक पर फोकस नहीं करते, बस ये दिक्कत आ जाती है। अब मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई सूखा पेड़ है, क्लियर? अब वो तो आपका हिस्सा नहीं है, वास्तु दोष आ गया। कैसे वास्तु दोष आया? आपने खिड़की खोली या आप बालकोनी में आते हैं तो वो सूखा पेड़ दिखता है, भैया मैरिड लाइफ की लंका लगा देगा वो पेड़। आपको वो जी मैं क्या करूं, मेरे तो वास्तु वाले आए थे, उन्होंने तो मेरा वास्तु कर दिया।
भैया पेड़ का भी तो कराना है, मैं बता रहा हूं। आपने क्या करना है, उसके पास एक बेल लगा देनी है, कोई सी भी बेल लगाओ जो उनसी आपको पसंद है, वो पेड़ को लपेटने टाइप में कर दीजिए, अब वो पेड़ हरा भरा हो गया। सो योर मैरिड लाइफ विल बी ओके, दैट्स ऑल, हो तो गई रेमेडी। करना है क्या, एक बेल लगानी तो है, बहुत सारी बेल आती हैं, कहीं से भी उखाड़ के लगा दो यार, सिंपल सी बात है, हो गई वास्तु रेमेडी। आगे चलते हैं। देखो, राहु भी, होता क्या है कि सूर्य एंट्रेंस है तो राहु भी एंट्रेंस है। कैसे, राहु दहलीज है, भगवान नरसिंह अवतार हुए थे, मारा था ना। राक्षस ने क्या कहा था, ना ना मैं अंदर मरूंगा, ना मैं बाहर मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, मैं रात में मरूंगा। तो भगवान ने उसको दहलीज में मारा था, तो जो दहलीज होती है ना, वो साक्षात राहु है। क्लियर, सिंपल सी बात है। आज की तारीख में दहलीज है ही नहीं, मेरे घर में भी नहीं है, कलेश है ना। आपको रेमेडी दे रहा हूँ भाई, मैं वो टीचर नहीं हूँ, खुद तो बढ़िया बढ़िया करे और मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, ये नहीं होता। आप लकड़ी की एक दहलीज बनवा लीजिए, हो गया वास्तु दोष ठीक। पता है, घर के अंदर का भाग आपका जो प्रवेश द्वार से जब आप अंदर की तरफ आते हैं, वो भाग कुल देवी का है। आपने दहलीज लगा दी, कुल देवी प्रसन्न होगी। दहलीज तो है ही नहीं। आई गिव यू द रेमेडी राइट नाउ, डू इट, फाइंड द मिरेकल्स इन योर लाइफ। आई मेड अ रिक्वेस्ट टू माई किड्स, बट दे डिनाइड, दे फाइट मी, तो आई हेल्पलेस। मैं अपना बता रहा हूँ भैया, आप करके देखो, चमत्कार ना आए तो मुझे कहना, मुझे व्हाट्सअप करना। आगे चलते हैं। याद रखना, एंट्रेंस का दोष 60% होता है वास्तु के अंदर, एंट्रेंस ठीक तो घर का 60% वास्तु दोष शांत हो जाता है। सिंपल सी बात है, उसको पहले ठीक करिए। अब आता है एसी। एसी के अंदर बहुत सारे ग्रह जुड़े होते हैं। कैसे कैसे ग्रह जुड़े होते हैं, जो एसी की अंदर की यूनिट होती है ना, उसकी जो गैस से हवा आती है, वो मरकरी और राहु है। जो यूनिट बाहर लगी होती है स्प्लिट एसी की, वो आपका मंगल है और शनि है, लोहा लंगड़ है ना। जब एसी नहीं चलता तो लोहा लंगड़ है, जब चलता है तो वो मंगल के रूप में आ जाता है, मशीन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जब आपने एसी बंद कर दिया और विंडो खोल दी, दैट इज अ फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर कौन है? दैट इज योर जुपिटर। तो जब आपके एसी खराब हुआ तो कितने ग्रह खराब हो गए, अब आप खुद देख लो। राहु भी खराब हुआ, बुध भी खराब हुआ, मंगल भी खराब हुआ, शनि भी खराब हुआ, इतने सारे ग्रह आपके खराब हुए, मात्र एक एसी यूनिट के खराब होने से। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस का घर लेना चाहिए। देखिए, सबका अपना ओपिनियन होगा, मेरा ओपिनियन है इट इज ए नॉट गुड साइन। नॉर्थ ईस्ट भगवान शिव का ईशान कोण है, वहां आप जूते चप्पल उतार के आएंगे। दूसरी बात, ईशान कोण आपका कटा हुआ है। क्लियर हो गया? ईशान कोण वो कटा हुआ है। फिर हमें नेगेटिव एनर्जी घर से रिमूव करनी है, मैं सारी चीजें दूंगा आपको कैसे रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजी वे के अंदर। अब मान लीजिए आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉर्थ में करिए ना। अब आपने नॉर्थ कर लिया, बट आपका नॉर्थ कौन सा है कुंडली से? आपने अपना देखना भैया, यूनिवर्सल नॉर्थ उठाना है, अपनी कुंडली का नॉर्थ उठाना है। ठीक है, वो चीज को आपको करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या करना है हमको, जब तक, मान लेकर चलिए, किसी के खराब ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए किसी के वक्री शनि की दशा चल रही है, दशा ही अनुकूल नहीं है, तो घर में वास्तु दोष भी क्रिएट हो गया। क्लियर है? तो जब आप वो वास्तु, अब वो जातक क्या कर रहा है, शनि की रेमेडी कर रहा है, पर लाभ तो आ नहीं रहा। क्यों नहीं लाभ आ रहा? क्योंकि उसने एज पर मकान कुंडली वो वास्तु दोष उसने ठीक नहीं किया। जैसे ठीक करेगा, वो रेमेडी जो शनि महाराज की हो रही थी, वो स्पीड पकड़ लेगी, अब स्पीड पकड़ लेगी। तो कहने का भाव अर्थ क्या है कि हमको जो है इन चीजों पर फोकस करना है। अब इसके अलावा बड़े ध्यान से सुनना, मैं ना एक बना करके पिक्चर दिखा रहा, मैं ट्रेडिशनल वास्तु भी पढ़ाऊंगा भैया, जो कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता का मतलब ऐसे समझाता हूं। आपने महावास्तु वाले को बुला लिया, एस्ट्रो वास्तु वाले को भी बुला लिया यार, फलाने ढिमकाने को भी बुला लिया, हो गया आपका वास्तु।
सारा कुछ कर दिया उसने, चलो जी अच्छी बात है, सारा कुछ कर दिया। अब आपके घर में गैस का चूल्हा है, ये क्लियर, ये चूल्हा है। इस चूल्हे पे आपने बर्तन रख कर चाय बनाई, अभी बना लेना चाय, और इसके साथ एक पानी की बोतल रखना, पानी की भरी हुई बोतल रखनी है, भरी। देखो घर में कलेश चालू हो जाएगा। अब किसी का क्या है कि गैस के साथ एक्वागार्ड लगा हुआ है, एक्वागार्ड पानी वाला लगा हुआ है, तो वो भी पैरेलल आ गया ना, 180 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री पर आने के कारण वो दिक्कत आ गई। मेरी बात समझ में आ रहा है? 180 डिग्री के कारण अग्नि और जल तत्व इकट्ठे हो गए। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। तो हमारे को ये जो दोष है, इन दोषों का शमन करना बहुत जरूरी है। अब और भी बहुत सारे क्लासिकल हैं जो घर के अंदर हमारे दोष होते हैं। जैसे कैसे? आपने सारा वास्तु करा लिया, सारी डायरेक्शन दी, एक्यूरेट करा ली, माँ वास्तु वाला भी बुला लिया, एस्ट्रो वास्तु वाला भी बुला लिया। मान लीजिए आप घर में बाल डाई करते थे, उसके 4 दांते टूटे हुए थे कंघी के। आप कह रहे कोई नहीं, हेयर डाई में तो यूज करनी है मुझे कंघी। बेटा वो बैंड बजाएगी, वो रखा क्यों है टूटी हुई कंघी? स्त्रियों के कई बारी ब्रश होते हैं, उनमें बाल उलझ जाते हैं, वो निकाल के डस्टबिन में नहीं फेंकती। डेट इज आल्सो, ये हमारा ट्रेडिशनल है। आपको साथ के साथ फल देंगे, नेक्स्ट डे वाली बात नहीं है। मेरे को वो भी पढ़ाना है, ट्रेडिशनल वास्तु भी पढ़ाना है आपको। ऐसा नहीं है कि पढ़ा दिया और हो गया। सभी की कुंडलियां मैं लगाऊंगा क्लास के अंदर, सबकी कुंडलियां लगेंगी, ऐसा नहीं है किसी की ना लगे। आप क्या है, आप एक तो कोर्स सीख गए, प्लस क्या सीख गए, आपका वास्तु दोष ठीक हो गया। और क्या चाहिए आपको? दोनों चीजें आपके पास आ गई। अब आगे चलते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, समवन इज से आई हैव ए जुपिटर इन माई लग्ना, क्लियर है? तो क्या है, उसके घर के पास कोई टेम्पल हो सकता है, या बैंक हो सकता है, या एटीएम सेंटर हो सकता है। क्यों मैंने बैंक और एटीएम कहा? क्योंकि मंगल धन, ओ सॉरी, बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं। तो धन का कोई आइटम होगा आपके घर के बाहर। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से हमको समझना है बारीकियां। घर के बाहर क्या है वास्तु दोष, घर के अंदर वास्तु दोष क्या है, और उस वास्तु दोष को हम कैसे शमन करें। और जो भी ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, उनकी रेमेडी हमको सबसे पहले करनी है। किसकी रेमेडी करनी है सबसे पहले? ग्रह की, जिसकी दशा चल रही है। ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं रिवील करना चाहूंगा। ये बैच स्टार्ट होगा कल, यानी मंडे को। 30 पारा लिखा हुआ है, कल यानी मंडे को स्टार्ट होगा। ठीक है। 5 डे का क्लास है, डेली क्लास होंगी इसके अंदर। डेली क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। और पीडीएफ मिलेगा इसके अंदर, मैंने नोट्स पढ़े, उसको मॉडिफाई दोबारा कर दिया है, वो आपको मिल जाएंगे। और इस बार ऐसा मॉडिफाई किया है कि आपसे कभी भी चूक नहीं हो सकती। आप पिक्चर एट ए ग्लांस वाली बात करेंगे। ठीक है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी, अनम्यूट हिमसेल्फ एंड कैन आस्क मी। किसी का कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी जिस पर डिस्कस किया जा सके? हाँ, अनम्यूट करिए। आईफोन, अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को आप अनम्यूट करिए। हाँ अब हुआ। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछी थी कि लिफ्ट बोलते हैं ना कि घर के मेन डोर के सामने लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, तो उसकी भी रेमेडी होती है कुछ कि अवॉइड करना चाहिए? देखो, सोसाइटी के फ्लैट्स में लिफ्ट मिलेगी ही मिलेगी। हाँ जी।
ये तो पक्का है। और लिफ्ट किसे मिलेगी? जिसका राहु लगन में होगा, सेकंड हाउस में होगा, थर्ड हाउस में होगा, या 12th हाउस में होगा, या 11th में, उसे लिफ्ट मिलनी ही मिलनी है। क्लास में आना उसके लिए लॉटरी है। अच्छा। उसके लिए लॉटरी है यार। बाकी के लिए तो दोष हो सकता है, पर उसके लिए नहीं। ओके। हाँ, ये ठीक है। हमारे को पता नहीं है ना हमारे लिए क्या लॉटरी है। मैं क्लास में बता दूंगा, आप जब ज्वाइन करेंगे, कि आप प्लॉट देखने जा रहे हैं, आपको कौन सा मकान फलेगा, आपको मिलेगा ही वही मकान। आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जो ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं वो ही उसी टाइप का मकान मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता दूसरा मिल जाए। अब मेरे मंगल बैठा है ना लगन में, मेरी कुंडली में, तो मेरे हाँ जी। आगे भी पेड़ है, घर के पीछे भी पेड़ है। ओके, पेड़ होता है। पेड़ आएगा। समझ में आ रहा है? नीम का पेड़ भी हो सकता है, कोई कहे जी नीम का नहीं लगा तो दूसरा लगाओ, खत्म, पेड़ तो लगा मिलेगा। तेरे को मकान ही वही मिलेगा, तुम जितना मर्जी दिमाग लगा लो। सर एक सवाल पूछ सकते हैं सर? हाँ पूछिए राजवीर जी। सर नमस्कार, कैसे सर? बस बढ़िया। सर अभी आपने कहा जैसे जो आपकी कुंडली है वही मकान मिलेगा, मर्जी है जो कर लो। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी के किचन है और वहीं अग्नि जल रही है और उसका मंगल भी वही है, और जनरली जो बेसिक वास्तु है या जो वास्तु का जो बेसिक वाला है, वो लोग बोलते हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट में अग्नि नहीं जलनी चाहिए क्योंकि ये जल तत्व का कोण है और यहाँ पे किचन भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये सही मानेंगे कि क्या, मतलब इसमें देखिए क्या हो ऐसा सकता है राजवीर जी, आपसे एक हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं कभी भी किसी को अलग तरीके से बात नहीं करता, ये है क्लास का क्वेश्चन। बट अगर वो कमर्शियल धंधा कर रहा है ना, तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा, बात खत्म। मैंने इशारे से बहुत गहरी बात बता दी। अगर वो होटल इंडस्ट्री में है, है? फल फूलेगा। अगर उसने साउथ ईस्ट में तंदूर लगाया ना, बैंड बजेगा उसका, लगा के देख ले। बाकी ये क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको रेक्टिफाई करना। नहीं कैसे? सर, मैं समझ गया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार थैंक यू सर। सर। यस, नमस्कार सीमा जी, बोलिए। सर आप जो मतलब एस्ट्रो वास्तु का कोर्स कराएंगे कल से जो हमारा है, सर उसमें हम बेसिक लगन कुंडली देखेंगे या केपी के अनुसार देखेंगे? नहीं, वाली थ्योरी नहीं है, वो लगन चार्ट देखा जाएगा, नो चली चार्ट। अच्छा, लगन चार्ट के अनुसार हम। क्या है, ये लाल किताब से है मकान कुंडली, और लाल किताब के अंदर केवल मेष लगन होता है। बात समझ अच्छा, रहे हैं? तो आपके जो भी बेसिकली ग्रह बने, एस्ट्रो वास्तु लाल किताब के ऊपर ही बेस्ड है। हाँ मकान कुंडली भी बोला जाता है। देखिए केपी का एक अलग फॉर्मूला है, समझ रहे हैं? अच्छा, वहां वहां जब आपको कोई डेमो क्लास में बोल देना हिट आ रहा है, तो हिट का मतलब समझ लो वो केपी है। केपी। अच्छा सर, और तो हमें लाल किताब का तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है। क्या करना है हमको, लेना क्या है, हमें तो अपनी दिशाएं ठीक करनी है, बात खत्म हो गई। अच्छा अच्छा। हमें लाल किताब थोड़ी पढ़नी है, जैसी कुंडली है वैसे ही उसी हिसाब से चलना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आपके कोई लगन में ग्रह बैठा है। केतु है सर, केपी के अनुसार। नहीं नहीं, और बोलो आप प्लीज, केपी नहीं बोलो। लगन में आपके कोई नहीं है सर। में कोई ग्रह बैठा है जो एक्चुअल में बैठा है, लगन में नहीं है, मीन मीन लगन की कुंडली है। तो केपी में वो यानी चलित में जाकर के कहाँ कैसे आ गया फिर? केपी के अनुसार मेष राशि में है ना केतु, अच्छा, तो वो फिर उसमें आ जाता है, फर्स्ट हाउस में आ जाता है। बट तो लगन आप कुंडली अपनी में कुंडली केतु से सेकंड हाउस में है। आप अपनी कुंडली से बताइए, सेकंड हाउस में या थर्ड हाउस में या 12th हाउस में कोई ग्रह बैठा है? सेकंड हाउस में केतु, थर्ड हाउस में जुपिटर। अच्छा, तो आपके घर के पास कोई टेम्पल, बैंक, एटीएम है 500 मीटर के रेडियस में? नहीं सर। स्कूल, कोई कोचिंग सेंटर? हाँ, स्कूल है, स्कूल तो चारों तरफ है। अरे जुपिटर किसका कारक है? शिक्षा का, कंफर्म हो गया शिक्षा ना? का, एजुकेशन का। तो आपकी कुंडली में जुपिटर थर्ड भाव में ही है। बात क्लियर जी हो? क्लियर जी है? अब जी हमने एक्सटर्नल पार्ट देख लिया, अब हमें घर का इंटरनल पार्ट भी देखना है। बात समझ में आ रहा है आपको? जी जी सर। हम जी दोनों एंगल से चलेंगे, वो फिर जिस ग्रह की दशा चल रही है उसको भी रेक्टिफाई।
कड़क कड़क कड़क। सर सर इनके ओके 2 दरवाजे होंगे सर गेट में घुसते ही। वो सारी चीजें क्लास में पढ़ाऊंगा ना जी। राजवीर जी, मेरे हाँ ख्याल आपने किया हुआ है ना मेरे से, मेरे को रिकलेक्ट। बिल्कुल आपसे किया है सर। हाँ, तभी मेरे से हाँ, पढ़े हुए हो। आपने तो जी मास्टरी तो भी कर आपने आज 2-4 बहुत नई चीजें बता दी सर, दहलीज वाली और बहुत सारी नई चीजें बताई सर। तो डिफरेंस आ गया ना। बहुत बहुत आया सर, बहुत है, ऐसा लग रहा नई नई क्लास ले रहा हूँ। अरे वाह, इनको गाइड कर दीजिए, सबको बता दीजिए आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्लास अटेंड करी थी आपने। देखो अगर आप सर से अगर ये लेते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको एक क्लास के अंदर है ना दिशाओं का और प्लेनेट दिशाओं में कैसे काम करते हैं और दूसरे कैसे बेवकूफ बनाते हैं, तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और आप बैठे बैठे अपने घर में चीजें हिला के इधर से उधर करके बहुत ज्यादा अपने वास्तु को पॉजिटिव, अपने घर की वाइब्रेंसी अच्छी कर सकते हो, बहुत ही बेसिक तरीके से। आपको सिर्फ थोड़ा सा है ना लेकिन ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, मतलब हम्म बेसिक ज्ञान। अगर बेसिक ज्ञान है आपको तो ये क्लास आप सर इतना बेहतरीन बताएंगे कि मतलब मैं समझता हूँ कि आपको है ना कोई 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए वास्तु पे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है। थैंक यू राजवीर जी, थैंक्स फॉर कमेंट्स। हाँ जी, जूम सर, थैंक यू सर। पूछिए क्या पूछना थैंक चाह यू रहे सर। हैं जूम जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए प्रभु। सर ये जन्म कुंडली के हिसाब से अगर अपन पूछते हैं या फिर लग्न चंद्र कुंडली के हिसाब से? नहीं नहीं, लगन कुंडली बाबा, लग्न। लग्न कुंडली ओनली, दैट्स ऑल। तो मैं लग्न जैसे मेरी तो है, चंद्र कुंडली में तो मेरा सिंह राशि बताते हैं, तो जन्म कुंडली सर में। सर मैं जवाब देता हूँ सर इसका, 1 मिनट। आप दो जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जन्म, हाँ, और ऐसा है हेलो। जूम जी। जी, ऐसा हाँ है, जी। जन्म कुंडली होती है, हमको चंद्र नहीं लेना है, हम अच्छा केवल जन्म कुंडली का आधार लेना है। ये देखिए, ये जन्म जी। कुंडली आपके सामने आ गई, आप फोन बंद करो। ये जन्म कुंडली आ गई। चंद्रमा जहां बैठा है उसको नहीं हमें देखना, अच्छा सिर्फ जो लगन कुंडली है एज इट इज, जो लगन कुंडली है इसके आधार पर हमें चलना है। चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है, इसकी इसका लगन कुंडली नहीं बनाना है हमको। अच्छा। तो यहाँ लग्न जन्म कुंडली में बुध बैठा है मेरे फर्स्ट हाउस में। हाँ, फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, तो अभी मैंने जो व्याख्यान दिया, आपके घर के आसपास पार्क हो सकता है, फूलों वाला मार्केट हो सकती है, समझ में आ रहा है, बाजार हो सकता है, क्लियर है। तो वो चीजें बाहर आएंगी, सीए का ऑफिस हो सकता है, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीजें घर के अंदर क्या हो सकता है, आपने प्लांट्स रखे होंगे, ठीक है, हाँ गमलों के अंदर हाँ जी। प्लांट रखे हैं ना ईस्ट में। ईस्ट में भी रखे और साउथ में भी है सर, मेरे साउथ और हाँ, वेस्ट। वो क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगा, नॉर्मल तो मैं ईस्ट यहाँ बोल सकता हूँ। आपने कहाँ का क्या क्या रखा हुआ है वो क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी चिंता नहीं करें। फिलहाल तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है जी। और तुलसी आपकी अच्छी फैलती है या खराब हो जाती है, ये बता दो बस, इंपॉर्टेंट पहले सवाल। पहले कुछ टाइम पहले खराब होती थी, अब तो बहुत फैल रही है अच्छा, तुलसी। फैल रही है ना। हाँ, हाँ खूब फैल रही बढ़िया, है। ठीक है। एस एस जी अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए, एस एस जी, डबल एस एस जी, डबल एस एस जी, कैमरा ऑन करिए। हाँ बोलिए भगवान। हाँ सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वास्तु हम किसके अकॉर्डिंग, किस पर्सन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे फैमिली मेंबर्स तो कई होते हैं घर में, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे तो हो, कई तो होते हैं। किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए हमें? हेड ऑफ द फैमिली कौन है? फादर। कमाऊ पूत जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बाकियों के कमरे को रीस्टोर कर लीजिए, दैट्स ऑल। बाकी के कमरे को सर? रीस्टोर कर लीजिए, उनको ठीक करना है कमरे। ओके सर, थैंक यू। जी, चलिए, ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आप आइए, ज्वाइन करिए, बेहतरीन मिलेगा आपको।